ਇਹ ਕਹੋ ਚਲੀ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਈਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਬਣਾਣਾ ਪਾਣੀ ਆਇਓ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਚਲੀ ਆਣਾ ਹੁੰਗਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸਿਆਪਾ ਇਹ ਨਾ ਇੰਨੀ ਫੋਨੇ ਚ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਇਸੇ ਘਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ नहीं है 3 महीने हुई है ब्याह वाली कुछ भी नहीं था इके कमा देता फिर ही। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे आज हम बैठे हैं खुली हुई वादियों में और आसपास का माहौल भी आपको बड़ा हरियाली सा माहौल दिख रहा होगा और आप भी चंबित होंगे कि आज हम हैं कहाँ पर। दोस्तों आज हम पहुंचे हुए हैं हिमाचल के जिला कांगड़ा में, जहां पर हमने ढूंढ निकाला है अपने एक ऐसे स्टार को जो इंस्टाग्राम पे हिमाचल की जो लोगों की जीवन शैली है, जो रूटीन में हम जो लोगों को देखते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, उसको कॉमेडी का रूप देके वो इंस्टाग्राम पे उसके ऊपर रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और इसी ने उनको पॉपुलर कर रखा है। तो हमारे आज के गेस्ट हैं हिमाचल कॉमेडी में उभरते हुए सितारे विशाल शर्मा जी। विशाल जी नमस्कार। नमस्कार सर और बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे गांव में आए हो। मेरा गांव बहुत ही छोटा सा है जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जसीमपुर में पड़ता है और मैं बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं सर अपने गांव में। विशाल जी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आप लोग एक आईटी प्रोफेशन हो, जी जी ठीक है, आईटी में आप जॉब करते हो, तो सर इस प्रोफेशन के साथ में इस सब चीजों के लिए टाइम कैसे निकल जाता है? टाइम के लिए अगर मैं बात करूं सर तो एक शौक की बात होती है। अगर आप किसी शौक को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वक्त निकालना पड़ता है, उसके लिए चाहे थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़े अपने टाइम को। तो इसी के साथ ही मैं मतलब थोड़ा थोड़ा समय निकाल के तो मैं और मेरा मोटिवेशन इसके पीछे ये था कि मैं अपने कल्चर को प्रमोट करूं। जैसे कि हिमाचल के कुछ अगली जनरेशन जो आ रही है वो हिमाचली बोली नहीं बोलना चाहती या उनको पता ही नहीं है या पेरेंट्स पे नहीं सिखा पा रहे हैं। तो मेरे को ये था कि अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा तो मेरा जो कल्चर है, जो हिमाचल का कल्चर है, वो लोग देखेंगे और उसको पसंद करेंगे और वो प्रमोट करेंगे उस चीज को। सर बिल्कुल सर, आपके कल्चर से एक्चुअल में बहुत सारा प्रमोशन हो भी रहा है और बच्चे कई बार क्या वो वर्ड सीखते हैं जो टिपिकल वर्ड है ना, नहीं पता चलता, बच्चे पेरेंट्स से पूछते हैं कि सर ये वर्ड कैसा है। तो हमारे अपने बच्चे आपको सर बहुत फॉलो करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई के भी पात्र हैं और आप शुभकामनाओं के भी पात्र हैं। थैंक यू। विशाल जी नॉर्मली हम जो देखते हैं आप करैक्टर वो ढूंढ के लाते हो जो नॉर्मली जिंदगी में हमारे आसपास है, जैसे कोई टैक्सी चला रहा है या कोई बस कंडक्टर है या कोई एक पीडब्ल्यूडी में जॉब करता है। तो सर कभी आपको किसी ने इस तरह से नहीं कहा यार आप हमारा मजाक बनाने लग गए हो? आते हैं कभी मेरे को, जैसे इंस्टाग्राम पे भी काफी मतलब वो मेरे को बोलते हैं लोग कि आप हमारा मजाक बनाते हो, बट वो बहुत रेयर है कि 1% कोई होगा। बट ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि आप एक अच्छी एक कॉमेडी जो आप कर रहे हो उस पे आप एक अच्छा व्यू देते हो लोगों को। क्योंकि अगर हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो उसको एक कॉमेडी के वे में लेके आना और अगर लोगों को मैं हंसा सकता हूँ उस तरीके से तो वो मेरे को लगता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, थोड़ा और प्रमोट कर रहा हूँ अपने कल्चर को। सर नहीं उसमें सर एक चीज और भी है ना, आप जो कैरेक्टर को जो गढ़ते हो ना, आप इस हिसाब से लगते हो कि आदमी ना कोरिलेट करता है कि हाँ यार इस तरह का कैरेक्टर मैंने एक्चुअल में लाइफ में देखा हुआ है। जी मेरा सर सबसे मानना ये कि जो मेरा कॉमेडी का है वो मैं ऑब्जर्वेशनल काफी है कि मैं चीजों को ऑब्जर्व कर लेता हूँ बहुत जल्दी। अगर मैंने टैक्सी वाले की अगर आप जैसे बात की है आपने, तो मैंने ये चीजें देखी हुई है। मेरे को काफी सारे डीएम्स में आते हैं कि आप इसकी एक्टिंग कर दो, उसकी एक्टिंग कर दो, बट वो थोड़ा सा मेरे लिए सोचना पड़ता है या टफ हो जाता है उस चीज को करना। बट अगर मैं बात करूं कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है सर वो तो मैं बराबर कॉपी कर ही लेता हूँ। मैंने देखा था अभी पीछे आपको शायद महीना भर पहले किसी ने डीएम करा था, हम लोग भी आपको फॉलो करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि सरकारी बैंक के एम्प्लॉय क्या करो, तो आपने वो बैंक का बड़ा अच्छा से उसका करा था कि एक्चुअल में कैशियर करते क्या है। जी 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 हाँ, उसके लिए भी काफी लोगों ने बोला कि अभी बैंकिंग चेंज हो गई है, बैंक में बहुत सारा काम होता है। तो फिर मैं उनको यही कहता हूँ कि देखो अगर मैं सेम टू सेम वही चीज करके दिखाऊंगा तो उसमें आप हंसोगे कैसे? वो कॉमेडी आएगा कैसे आपके मतलब आपके समझ में? तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको फनी वे में किया था जो बैंक्स में होता है, खासकर सरकारी बैंक्स पे। और एसबीआई में तो आप जब भी चले जाओ वो तो यही कहते हैं कि हमारा तो लंच टाइम है, टी टाइम चल रहा है। अच्छा विशाल जी एक ना नॉर्मल एक सेइंग है कि देखो हंसी तब आती है जब आप किसी को ना चोटी मारते हो,
जी और चोटी जो मारी जाती है या व्यंग जो किया जाता है ना, जी वो जी हमेशा एक बड़ी पर्सनैलिटी पे किया जाता है। जी जी लेकिन हमने अभी तक ये नहीं देखा कि आपने किसी पॉलिटिकल लीडर को या किसी ऐसे कैरेक्टर को आपने टचअप नहीं किया। आप थोड़ा सा डर रहे हो या अभी पंगा नहीं लेना चाह रहे? नहीं, मेरा ये है सर कि देखो, हम कॉमेडी जो आम जीवन में हो रहा है ना, हम्म, मुझे लगता है कि वही कॉमेडी है। अगर हम्म, आप उसको अच्छे से देखें, हम अगर अपने आसपास भी देखें तो अपने घर पे भी अगर अगर अपनी मदर का कैरेक्टर देखें या फादर का कैरेक्टर देखें, उसको अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर दो तो वो भी एक कॉमेडी है। और रही बात, में ऐसा कोई किसी पॉलिटिशियन के साथ या किसी पब्लिक फिगर के साथ मेरा कोई ऐसा इशू है नहीं। सब अभी तक प्यार ही करते हैं। इवन की ब्यूरोक्रेट्स की मैं बात करूं, हम्म, या फिर मतलब जैसे कंगना रनौत जी हैं, अभी उन्होंने फॉलो किया था मेरे को इंस्टाग्राम पे, हम्म, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो तभी उन्होंने किया है। डेफिनेटली। और बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, क्रिएटर्स भी हैं उसमें काफी अच्छे लेवल के, तो वो फॉलो करते हैं। तो अभी तक तो सर मतलब अच्छा प्यार ही मिला है सबसे। नहीं, कंगना का तो वैसे भी है ना। मैं एक्चुअल में आपने कोइंसिडेंस की बात की, कंगना और मैं हम दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं। ओके। और डीएवी 15 से वो भी पढ़ी है, डीएवी 15 से मैं भी पढ़ा हूँ। जी जी तो उनके साथ एक चीज बड़ी अच्छी है, उनके काफी आप इंटरव्यूज देखना, वो हमेशा अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए लगी रहती हैं। जी जी वो जी हमेशा बोलती है कि हम लोग बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, हम बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं। तो जी कंगना के बारे में तो ये सच है। कंगना मैम, अगर आप देख रही हो तो हम भी आपको कहीं ना कहीं फॉलो जरूर करते हैं। विशाल जी, अगर हम इसमें आगे बढ़े, जी जी आप क्या है कि आपकी एक जॉब एक अलग है, जी और ये आपने शायद जब शुरू किया होगा शौकिया शुरू किया होगा। जी जी। लेकिन अभी आपको ये लगता नहीं जा रहा है ये कहीं ना कहीं आपके जॉब के ऊपर हावी होकर अब ये प्रोफेशन बनता जा रहा है और आपको प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए? प्रोफेशनली सर देखो, अभी तो मैं इतना कोई खास प्लान नहीं है इतनी जल्दी करने का, बिकॉज देखो, एक जैसे मैं नॉर्मल घर से हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो हम्म। मिडिल क्लास फैमिली में ना नौकरी होना बहुत जरूरी है। एक घर को चलाने के लिए चला नौकरी होना जरूरी बिल्कुल। है। तो ऐसा अभी कुछ प्लान नहीं है, बट साइड बाय साइड हाँ मैं कर रहा हूँ, शोज भी कर रहा हूँ। हम्म, रिसेंटली अभी मैंने एक हमीरपुर में भी शो डाला है। अगर वो, अब मुझे लगता है कि अगर वो अच्छा जाएगा तो मैं हिमाचल टूर भी करूंगा, और उसके बाद ऑल इंडिया एक बारी सारे शोज डाल के देखूंगा कि क्या रिस्पांस है ऑडियंस का, और हिमाचल के कितने फैंस है वहां पे। बिल्कुल। जी सर। नहीं, जैसे अभी हिमाचल गवर्नमेंट जैसे हर साल समर फेस्टिवल कराती है, जी विंटर जी फेस्टिवल कराती है, जी और उसका आपका जो कल्चर डिपार्टमेंट है शायद उसका ऑफिस धर्मशाला में भी उसका एक सैटेलाइट ऑफिस है। जी। तो मतलब मैं एक राय ही दे सकता हूँ कि अगर आप उनसे थोड़ा सा टाई अप करें, अगर उस लेवल पे अगर हम लेके जा सकें तो जी जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जी जरूर जा सकता है, बट मुझे लगता है अभी हुआ था शायद एक समर फेस्टिवल हुआ हाँ, था शिमला में शिमला में, होके हटा है। तो शायद वो अभी मुझे कलाकार नहीं मानते होंगे उस लेवल का। बट करेंगे, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं करना है, करेंगे जरूर। मतलब मेरे काफी प्लान हैं इसके लिए भी, बट वही है कि लाइफ को बैलेंस करते हुए और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए करूंगा जो भी आगे प्लान है सर। सर, हिमाचल में अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत आ रही हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या है कि कॉलेज फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, ये सब बहुत होते हैं। जी जी और उनकी भी कोशिश रहती है कि लोकल टैलेंट भी उनके पास पहुंचे ताकि उसको उसके थ्रू रूबरू कराए। तो जी। किसी यूनिवर्सिटी ने इस तरह से सर अप्रोच किया हो? अभी तक तो नहीं, किसी हिमाचल की किसी यूनिवर्सिटी में तो अभी तक मैंने परफॉर्म नहीं किया है। बट इन फ्यूचर अगर कोई जिनको लगेगा कि मेरा कॉमेडी अच्छी करता हूँ या मैं परफॉर्म अच्छा करता हूँ, तो मे बी मुझे चांसेस दें वो आगे जाके। जी। अच्छा सर, इसमें मैं एक चीज और आना चाहूंगा कि जैसे अभी जो आप बनाते हैं, आप इंस्टा पे रील्स बनाते हैं। राइट सर। जो रील होती है वो 15, 20, 25 सेकंड्स की, ज्यादा ज्यादा आप 1 मिनट की रील बनाओगे। जी 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 तो आपको कहीं न कहीं ये फीडबैक नहीं है, या आपने कभी उस तरह से नहीं सोचा कि मैं इसको एक वो कहते हैं ना, 2 या 3 मिनट का शॉर्ट बना के यूट्यूब जी पे, या 2 या 3 मिनट की एक वीडियो क्लिप बना के 1-2 कैरेक्टर्स डाल के उसके साथ में, जी जी। कि यूट्यूब पे इसको प्रॉपर्ली एक चैनल शुरू कर दिया जाए? यूट्यूब पे सर मेरा एक चैनल है, उस पे मैं यही वीडियोस डालता हूँ, बट उसके लिए मेरा ये है कि मैं ना उस पे फिर प्रॉपर जो शोज करूंगा, हुँ, हुँ। लाइक वो तो फिर एक वाइन्स की तरह हो जाएगा, जैसे और कर रहे हैं अभी, हुँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं हुँ, और भी लोग हैं। हुँ। बट फिर मैं उस सेम क्लास में नहीं जाना चाहता। मेरे ओके। को ये है कि मैं एक स्टैंड अप प्रॉपर, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं उनके हुँ, शोज होते हैं, हुँ, हुँ। तो उसके शोज में जो है वो यूट्यूब पे डाला करूंगा सर। ठीक है। ये ऐसा प्लान है मेरा सर। मतलब आपका किसी के साथ कोलैब करके प्रॉपर एक एपिसोड बनाने का कोई मूड नहीं है, मतलब आप जो भी कैरेक्टर करेंगे खुद ही करेंगे, स्टैंड अप नहीं रहेंगे? हाँ, अभी तक तो सर यही है, बट इन फ्यूचर अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर जरूर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कर क्योंकि लेंगे सर। क्योंकि ऐसा ना, हिमाचल से जैसे आप हैं, हम्म। अ, भावना पठानिया हैं,
जी, उसके बाद कांगड़ा बॉयज, डोगरा बॉयज हैं, वो 3-4 लोग हैं। जी, तो इस जी, तरह से हिमाचल की कॉमेडी में बहुत सारे लोग आ गए हैं। जी, जी, तो मेरे को ये मतलब मेरा अपना मानना है कि आप लोगों का हर एक का ना एक कैरेक्टराइजेशन अलग है। जी, जैसे जी, कांगड़ा बॉयज हैं, उन्होंने वो लॉन्ग वीडियोस डालते हैं। जी, जी, भावना भी आपकी तरह इंस्टा डालती हैं, आप भी जी, इंस्टा डालते हो। जी, अगर आप सारे लोग मिलके, लगभग सब आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हो, जी, आप जी। सारे मिलके अगर एक कोई खिचड़ी पकाना चाहो तो एक अच्छी पक सकती है। हाँ, ज़रूर सर कर लेंगे ऐसा। मैं मतलब जब भी कभी मौका मिलेगा उनसे बात करने का, हुँ। तो हम ज़रूर करेंगे सर, तो उनके सर एक साथ भी। छोटा-सा, अब हम आपके गाँव में आए हैं, जी, तो हमारे लिए कुछ एक छोटा-सा परफ़ॉर्म करो। अगर जैसे वो कहते हैं ना, बिन बुलाए मेहमान किसी के घर पहुँच जाता है, तो क्या रिएक्शन होता है? तो मतलब गाँव में तो ऐसा ही होता है कि जैसे कोई आ गया एकदम से, हुँ, तो जो वो वेट करते रहते हैं। जैसे कि अब मैं बात करूँ कि वो ऐसे जो बुजुर्ग लोग हुँ, होते हुँ, हैं, हुँ, वो आते हैं हुँ, ऐसे, तो वो ऐसे करके बैठते हैं और वो कहते हैं कि ले, ये कयो चली आया हुण तां हां दे भत्ते दा टाइम होई आ, हुँ, हुण इस ताईं और रोटी बनाना पौनी आयो। हुँ, फिर उसके बाद वो शाम तक वेट करेंगे कि ये अब चला जाएगा यहाँ से कि नहीं जाएगा। तो फिर वो आपस में बात करते हैं फैमिली से, हुँ, ना वो ये ना चली आना हूँगा कि राती दा भी इत्थों ही रखे स्यापा है ना। हुँ। तो ऐसा तो ऐसा करके गाँव में बातें होती हैं ऐसे बातें करके। होती रहती है। जी, ठीक है। अच्छा सर, आप जो कैरेक्टर्स डालते हो, जी, जी। आप नॉर्मली अपनी फैमिली को बहुत इन्वॉल्व करिए। जैसे फादर सन वाला आपका बहुत ज़्यादा चलता है। तो हाँ। आपका अपने फादर साहब के साथ भी इस तरह का कुछ रिलेशन है, या वैसे ही आपने कॉमेडी बना ली है? मेरा है ऐसा, मतलब मैं मतलब जैसे क्या होता है कि जो घर का बड़ा बेटा होता है ना, हुँ, उसको बहुत मार पड़ती है बिल्कुल। बचपन से ही। और मैं थोड़ा शरारती भी था बचपन से, हुँ, तो मैंने तो बहुत मार खाई है। और मतलब फादर के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हुँ, मतलब लोग बोलते हैं कि फादर के साथ बनती नहीं है, हुँ, वो वो आपको लगेगा कि नहीं बनती है, बट हुँ, जो आप बड़े बेटे का प्यार होता है ना फादर के साथ, हुँ, वो कभी दिखता नहीं है। हुँ, हुँ, मतलब मैं यही कहूंगा कि वो दिखता नहीं है किसी को। हुँ, सबसे ज्यादा अगर वो घर में बड़ा बेटा है जो घर का वो प्यार जो करता है ना, हुँ, वो सबसे ज्यादा अपने फादर को ही करता है। हुँ, बट कहीं ना कहीं वो दिखा नहीं पाता हुँ, मे बी, तो इसलिए वो रह जाता है शायद दुनिया से कि नहीं, वो मतलब इनमें प्यार नहीं है, ये लड़ते झगड़ते हैं या इनकी बनती नहीं है। हुँ, बट मैं यही कहूंगा कि जो बड़े बेटे हैं या बेटा जो होता है उसका बहुत मम्मी से भी लगाव होता है, वो दिखता है। वो हुँ, हुँ, वो दिखता है वो दिखता है। आपको, ठीक है आप, हुँ, बट वही है कि आप माँ के गले बहुत जल्दी लग जाओगे पर अपने बाप के गले नहीं लग पाओगे। नहीं लग पाओगे। ये सर। सर, आपने अभी मम्मी की बात करी। आप जो जी, फीमेल कैरेक्टर्स लगाते हो, जितने भी लगाते हो, जी, जी, नॉर्मली लोग क्या उसमें ना मेकअप वगैरह कर लेते हो। आप सिर्फ और अपना ना मुँह ढक के उसपे वो पूरा बना लेते हो। तो जी। आपने कभी सोचा नहीं मैं इसको फीमेल कैरेक्टराइज़ेशन करने की भी कोशिश करूँ? मैं सर मेरा मानना है कि अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है हुँ, और हुँ। कॉमेडी टाइमिंग अच्छी है, हुँ, हुँ। तो मुझे नहीं लगता उस चीज की जरूरत है। हुँ। बट इन फ्यूचर अगर किसी मूवी में वगैरह या किसी वेब सीरीज में मौका मिलेगा ऐसा करेक्टर हुँ। करने का, तो कर लेंगे चेंज, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, मैं अगर यही आपको एक टास्क दे दूँ कि जैसे आप ये सब कुछ करते रहते हो, जी, तो जी, आपकी घर में कभी फीमेल्स में से जैसे आपकी वाइफ ही होगी, जी। उन्होंने कभी अगर आपको स्कोल्ड ही करना हो, डाँटना ही हो कि क्या अपना काम छोड़ के फालतू काम में लगे रहे, तो वो किस तरह से आपका रिएक्शन रहेगा? तो उसमें जैसे मैं अगर अपने रिएक्ट की बात करूं तो मैं तो यही कहूँ उसको, तो मैं मतलब उसको नहीं, तो मैं ऐसे ही उनका कहूंगा। रिएक्शन सुनना हमने, अब फीमेल वर्जन सुनना है अच्छा, आपसे। तो फीमेल वर्जन तो ऐसा रहेगा कि पूरा दिन ही फोने च बड़ी रहंदा है, हुँ। इसियो घरे दे कम्मां दी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हैं मुन्नू उत्थू रोआ दा, ना इसियो दुद्धे पूछा दा, ना कुछ, पूरा दिन फोने च लगे कने बिटियां ने गप्पा मारदा रहंदा, इसियो शर्म नहीं है बिल्कुल भी। शर्म नहीं है बिल्कुल भी। कने बिट्टियां वाली तो प्रॉब्लम बड़ी ज्यादा होती ना कि बिट्टियां कने बड़ियां मारदा गप्पा। तो ऐसा रहता है सर। ठीक है। तो विशाल जी, अब जैसे अब जैसे कहते हैं ना, हिमाचल की एक ज़िंदगी बड़ी ना सुकून भरी और बड़ी एक ठहरी हुई ज़िंदगी होती है। जी, जी, और जी। जब हम बड़े शहरों में चले जाते हैं, चंडीगढ़ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, आप नोएडा में जैसे चले गए, जी, तो वहाँ जी। की ज़िंदगी बड़ी भागा-भाग वाली हो जाती है। जी, जी, तो अब जी। कहीं न कहीं ये नहीं लगता यार, कहाँ साफ-सुथरी शांति की ज़िंदगी छोड़ के मैं फालतू की भीड़ में घुस गया जाके? सर देखो, मैं अगर इस पे बात करूँ तो यहाँ पे ना जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम है। जी। मैं मानता हूँ कि सुकून की एक ज़िंदगी है यहाँ पे, सब कुछ है। हुँ, बट आज की जो रियलिटी है ना सर, वो लाइफ़ की रियलिटी यही है कि अगर आपके पास पैसा है ना सर, जी। तो तभी आप कुछ कर पाओगे। हुँ, अब देखो, अगर मैं आपकी बात करूँगा, अगर आपके पास चंडीगढ़ से रिसोर्सेज़ ना हो, हुँ, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? बिल्कुल। आपको गाड़ी भी चाहिए, उसमें पेट्रोल भी डालना है, वो बिल्कुल। सारी चीज़ें पैसे से आएँगी। और हिमाचल में हाँ, ये एक चीज़ है
कि अपॉर्चुनिटीज की कमी है अभी भी। जैसे अभी आईटी कल्चर नहीं है यहाँ पे, बहुत सारी अच्छी जगह है, जैसे धर्मशाला है, पालमपुर है, तो वहाँ पे अगर एक आईटी कल्चर आ जाए, वहाँ पे आईटी कंपनीज अपना सेटअप करें तो वो बहुत अच्छा होगा और यहाँ के यूथ को भी जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। जी तो सर जब आपका इंस्टाग्राम का सफर शुरू हुआ तो ये दिमाग में कहाँ से फितूर आया कि देखो कॉलेज में तो हर आदमी करता है या एक स्टेज ढूंढता है, तो जी इंस्टाग्राम का आपके दिमाग में फितूर कैसे आया कि मैं इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों तक पहुंचूं, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है ना वो यंगस्टर्स में ज्यादा पॉपुलर है। अभी जी। भी हमारी जो ओल्ड एज जनरेशन है वो अभी इंस्टाग्राम पे इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो आपको लगा नहीं कि आप अपने आप को समेट लोगे इंस्टाग्राम पे जाके, ये जल्दी पॉपुलर हो जाओगे? मैं ऐसा सर कोई ऐसा प्रिडिक्ट कुछ भी नहीं किया था, बट मेरा मेरा जो अपना मानना है कि देखो आप कर्म पे विश्वास करो, आप अपनी मेहनत पे विश्वास करो। आप ये मत देखो कि यार मैं 2 महीने में पॉपुलर हो जाऊंगा या मैं 3 महीने में मेरे को वेब सीरीज मिल जाएंगी, मैं 6 महीने में एक्टर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी जो है वो बहुत अलग है। वो अलग बात है कि कहीं से आपको किसी ने कास्ट कर लिया, वो एक किस्मत की बात होती है। बट मैं ज्यादा बिलीव इस पे ही करता हूँ कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, वो किसी भी फील्ड में हो, तो आप सक्सेस हो जाओगे। आज नहीं हो जाओगे तो कल हो जाओगे, ठीक है। उसके लिए मेहनत करो। मैं ये नहीं कहता कि आप बस ये, वो कहते हैं कि जैसे दिन में ही आप तारे देखने शुरू कर दोगे, मैं ये कर लूंगा वो भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। लाइफ आजकल आपने देखा बहुत सॉर्टेड है, सबको पता होता है ऑलमोस्ट मैंने कि क्या करना है मैंने, और वो ट्रैक भी हैं उनके लिए बने हुए, तो आप जैसे जैसे फॉलो करते जाओगे तो। और रही बात अगर मैं हिमाचली कॉमेडी की बात करूं, तो वो आइडिया मेरे जो छोटा भाई है उसने ही दिया था कि यार सारे हिंदी में ही बनाते हैं, तो क्यों ना तो एक हिमाचल के कल्चर को प्रमोट करे और उसको बनाए, तो लोग शायद उसको पसंद करेंगे। तो उसने कभी कॉपीराइट क्लेम नहीं मारा कि यार आइडिया तो मेरा था, अब पॉपुलर तू हो रहा है, अब जितनी कमाई आएगी आधी आधी होनी चाहिए? कभी ना कभी तो वो कहता है मेरे को कि ये तो मेरा आइडिया था, बट ठीक है, उसने मेरे को अच्छा आइडिया दिया, तो इसलिए मैं तो बहुत थैंकफुल है अगर वो इस इंटरव्यू को देखेगा तो। कहता ना, कहते हैं आइडिया तो किसी के पास भी होता है, एग्जीक्यूशन जो पहले कर जाए जी तो जी वो जी प्रोडक्ट तो उसी का हो जाता है। जी जी। अच्छा सर, हमने एक आपके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज और भी सुनी है। एक बार आप दिल्ली में किसी एक क्लब में 5 मिनट की परफॉर्मेंस देने के लिए चंडीगढ़ से 8 घंटे का सफर करके भी पहुंच गए थे। सर मतलब वो शौक की बात में जैसे मैंने आपको बताई कि अगर आपको, मैं कहता हूँ कि मेरे को 5 मिनट क्या वो 1 मिनट भी बोल देते कि यार आपने, क्योंकि मैंने कभी स्टेज देखा ही नहीं था कि कैसा परफॉर्म करते, बस एक यूट्यूब पे देखता था कि एक कॉमेडियन आता है और वो परफॉर्म करता है माइक पे और सारे तालियां बजाते हैं उसके लिए। तो मुझे लगा था कि ये बहुत आसान चीज है, ये तो मतलब कोई भी कर देगा जाके किसी को हंसाना। बट जब आप रियलिटी देखते हो वहां पे, और वो सबसे पहले जब ऑडिशंस होते हैं वहां पे, आप देखते हो लोग स्क्रिप्टें याद करके आए और आप ऐसे घूम रहे हो, तो तब मेरे को एक रियलिटी हुई कि नहीं यार इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। ऐसा नहीं है कि कॉमेडी मैंने बोला और मैं बन गया कॉमेडियन। तो वो एक काफी अच्छा किस्सा रहा था मेरे लिए। वो और वहां पे भी सुना कि आपके साथ क्लोन हो गई थी कि विशाल नाम के 2 बंदे थे आपको लगा थर्ड पोजीशन मेरी आ गई। जी हाँ, वहां पे ऑडिशंस में 25 मतलब 25 के करीब लोग आए थे वहां पे। तो जैसे उन्होंने एक बंदे का नाम लिया कि हाँ ये सिलेक्ट हुआ, तो सेकंड उन्होंने बोला कि विशाल, तो मैं बिल्कुल ऐसे कि मैं कहा हाँ जी मैं ही हूँ मैं ही हूँ। तो वो कहते कि नहीं आप नहीं हो, आप नहीं हो। तो मेरे को तो बड़ा लगा था कि इवन कि मैंने फिर अपने जो मेरे एक फ्रेंड भी मेरी आई हुई थी वहां पे, वो उसको देखने के लिए ऑडिशन को, तो मैंने उसको बोला कि बताना मत किसी को कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ, नहीं तो सारे मेरी बेइज्जती करेंगे कि ये तो बड़ा कॉमेडियन बनता फिरता और 5 मिनट भी नहीं वहां पे कर पाया। बट ये था कि जब उन्होंने तीसरा नाम लिया, फिर चौथा जब दोबारा उन्होंने विशाल बोला, तो मेरे को लगा कि यार मैं ही हूँ, तो अब नहीं है मैं ही हूँ। जी। तो तब ऐसा ऐसा जर्नी रही थी वहां पे, तो वहीं से ही सफर स्टार्ट हुआ था। अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, बाकी जहाँ मतलब रास्ता लेके चला जाएगा वहां चले जाएंगे सर। मैं तो बिलीव करता हूँ मेहनत पे अपनी। सर आपने लैंग्वेज प्रेफरेंस की बात करी। जी हर लैंग्वेज का ना अपना एक दायरा होता है। जैसे आपने बात करी, अब हम अगर बात करें हिंदी या पंजाबी कॉमेडी की, जी वो क्या है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है क्योंकि लोग लैंग्वेज समझते हैं। जी जी हिमाचली क्या है कि आपकी ऑडियंस वही सिमटी हुई ऑडियंस है जो लोग हिमाचली समझते हैं या जो जी उसमें से फंड ढूंढ रहे हैं। जी। तो आपको लगता नहीं है कि साथ में आपको पंजाबी या हिंदी टच भी देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऑडियंस की रेंज अपनी वाइड करनी है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, या आप नहीं बस स्टिक होगी नहीं हम तो हिमाचली में ही करेंगे? नहीं ऐसा नहीं है सर। मेरे को हिंदी पंजाबी अच्छे से आती है, जैसे मेरी एजुकेशन पंजाब से हुई है। तो अगर मैं बात करूं तो देखो स्क्रिप्ट का तो ऐसा होता है कि वो सेम ही रहती है, चाहे आप पंजाबी में उसको डिलीवर करो, वो मेन टाइम मुझे लगता है कि वो डिलीवरी पे होता है कि आप उसको कैसे परफॉर्म कर रहे हो। और रही बात हिंदी और पंजाबी की,
तो इन फ्यूचर करूंगा, उसमें भी जरूर करूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं हिमाचल को छोड़ना चाहता हूँ बस कि मैंने इतने फॉलोअर्स कर लिए और बस मेरे लिए इतना ही है। मेरे लिए कि इस कल्चर को वर्ल्ड वाइड लेके जाऊंगा मैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस में लेके आऊंगा इसके ऊपर भी सर। बिल्कुल आएगी सर, जी क्योंकि हिमाचली अब देखो पूरे वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, ऐसा तो कोई है ही जी नहीं है। जी जी। सर अब चलते चलते आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे, वो रील आपको याद है जिसने आपको एक स्टार्टिंग का पहला फेम दिया था, जिससे आपको लगा यार ये तो लाख पार कर गई है पहली वाली रील? हाँ, जो स्टार्टिंग में था वो एक दादी वाला कैरेक्टर था जो मैंने परफॉर्म किया था, तो वो सबसे ज्यादा लोगों ने तो सर पसंद किया। हो जाए तजुर्बा एक थोड़ा सा। दादी वाला तो ऐसा था कि उसमें मैंने एक परफॉर्म किया था कि जैसे नई नई शादी होती है तो वो शादी के दूसरे तीसरे महीने में जब वो नई बहू घर आती है तो वो पूछती है कि हाँ क्या खबर है शादी, तो बोलती है कि नहीं 3 महीने हो गए ब्याह वाली कुछ भी नहीं था, ये क्या कमा देता फिर ये तो कमा के बेले हुआ है तो जिंदगी के काम चल ही रहने कल हाँ भी दिखी रहना इन्हें बच्चे ना तो मरी मुकी जाना कुछ नहीं होना आंदा था फिर तो कई लिए जेड़ा कमाना झटपट। तो ऐसा ही कैरेक्टर जो था वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था जी। ठीक है, तो विशाल जी बहुत मजा आया आपके साथ बात थैंक यू करके, सर, थैंक यू। और हम चाहेंगे कि आपको आगे शोहरत मिलती रहे। और शुक्रिया सर, शुक्रिया। मेरे ख्याल से आपको YouTube पे लेके जाने वाले हमारा पहला चैनल ही होगा। जी जी। तो देखते हैं हम आगे जाके फ्यूचर में क्या आपस में कोलैब करके कुछ कर जाएं। तो अभी जी। तो हम आपको सर शुभकामनाएं देते हैं जी, कि आप जिस सफर पे चले हुए उस पे चलते रहो और हिमाचल का कल्चर जितना प्रमोट कर सकते हो सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी टीम का। थैंक यू सर।